वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात हाथी जैसे विशालकाय जिसका तेज सूर्य की सहस्त्र किरणों के समान है। हे प्रभु, मैं कामना करती हूँ कि बिना विघ्न के मेरे कार्य पूर्ण हो और सदा ही मेरे लिए शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष गणेश भगवान की 2 कथाएं लेकर आई हूँ। आइए शुरू करते हैं। गणेश भगवान शिवजी और माँ पार्वती के पुत्र हैं और उन्हें प्रथम देवता के रूप में पूजा जाता है। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले गणेश भगवान को याद किया जाता है। उनका स्वरूप बहुत ही निराला है। उनका गज के समान मुख और मोटा पेट है। उनका वाहन मूषक है। गणेश भगवान का वाहन मूषक कैसे बना, इसके पीछे 2 कथाएं हैं। आइए शुरू करते हैं पहली कथा। एक समय भयानक दैत्य गजमुख ने चारों तरफ आतंक मचाया हुआ था। वह त्रिलोक में सबसे अधिक धनवान और शक्तिशाली बनना चाहता था। साथ ही वह देवताओं को अपने वश में करना चाहता था। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में रहने लगा और भगवान शिव की तपस्या करने लगा। वह कई वर्षों तक बिना खाए पिए कठोर तपस्या करता रहा। उसकी कठिन तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हुए। शिव भगवान ने प्रसन्न होकर उसे दैवी शक्तियां प्रदान की, जिसके प्रभाव से वह बहुत शक्तिशाली बन गया। भोलेनाथ के वरदान के अनुसार गजमुख को किसी भी शस्त्र से मारा नहीं जा सकता था। वरदान पाकर वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा। अपने अहंकार के चलते उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। वह चाहता था कि सभी देवी देवता उसकी पूजा करने लगें। उसके अत्याचारों से दुखी होकर इंद्र आदि सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में पहुंचे। शिव भगवान ने गणेश जी को गजमुख को रोकने के लिए भेजा। गणेश भगवान के समझाने पर गजमुख नहीं माना और गणेश जी को गजमुख के साथ युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में गजमुख बुरी तरह से घायल हो गया। देखते ही देखते उस भयानक दैत्य ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल लिया और वह गणेश जी की ओर हमला करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास आया, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए। मृत्यु के भय से उसने गणेश जी की स्तुति आरंभ कर दी और गणेश भगवान ने गजमुख की स्तुति से प्रसन्न होकर उसे जीवन भर के लिए मूषक में बदल लिया और अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। इस घटना के बाद वह गणेश भगवान का प्रिय मित्र भी बन गया। एक अन्य कथा के अनुसार स्वर्गलोक में इंद्रदेव किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। उसी सभा में क्रोंच नाम का एक गंधर्व मौजूद था, लेकिन उसका ध्यान सभा की ओर नहीं था। वह अप्सराओं के साथ हंसी ठिठोली कर रहा था। जब इंद्रदेव ने क्रोंच नामक गंधर्व को ऐसा करते हुए देखा तो वह नाराज हो गए और उन्होंने उस गंधर्व को चूहा बनने का शाप दे दिया। क्रोंच का स्वभाव बहुत ही चंचल था। जब वह मूषक बन गया तो अपने चंचल स्वभाव के कारण वह सीधे पराशर ऋषि के आश्रम में आ गिरा। आश्रम में आते ही उसने भयंकर उत्पात मचा दिया। उसने सारे मिट्टी के पात्र तोड़कर सारा अन्न समाप्त कर दिया और ऋषियों के वस्त्र और ग्रंथ कुतर दिए। आश्रम की सभी उपयोगी वस्तुएं नष्ट हो जाने के कारण पराशर मुनि बहुत दुखी हुए और अपने पूर्व जन्म के कर्मों को कोसने लगे। जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने सोचा
कि इस चूहे के आतंक से कैसे निजात मिलेगी। वह अपनी इस परेशानी को लेकर गणेश भगवान की शरण में गए। तब गणेश जी ने पराशर ऋषि से कहा, मुनिवर आप चिंता ना करें, मैं अभी इस मूषक को अपना वाहन बना लेता हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने मूषक की तरफ अपना तेजस्वी पाश फेंका। गणेश जी का पाश उस मूषक का पीछा करते हुए पाताल लोक तक पहुंच गया। उस पाश ने मूषक के कंठ को बांध लिया और उसे घसीटकर गणेश जी के सम्मुख प्रस्तुत किया। पाश की पकड़ से मूषक मूर्छित हो गया। जैसे ही उसकी मूर्छा टूटी, उसने गणेश जी की आराधना शुरू कर दी और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। गणेश भगवान मूषक की स्तुति से प्रसन्न तो हुए, लेकिन उन्होंने कहा, तुमने ऋषि मुनियों को बहुत कष्ट दिया है। मैंने दुष्टों का नाश करने के लिए और सभी के संकट हरने के लिए ही अवतार लिया है, लेकिन शरणागत की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। इसलिए तुम जो चाहो वह वरदान मांग लो। ऐसा सुनकर उस मूषक का अहंकार जाग उठा और वह बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना। अगर आप चाहें तो आप मुझसे वरदान मांग सकते हैं। मूषक की ऐसी बातें सुनकर गणेश जी मन ही मन मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, यदि तेरा वचन सत्य है तो तू मेरा वाहन बन जा। मूषक के तथास्तु कहते ही गणेश भगवान तुरंत ही उसके ऊपर चढ़ गए। अब गणेश जी के भार से दबकर मूषक को अपने प्राणों का संकट हो आया। तब उसने गजानन से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अपना भार मेरे सहन करने योग्य बना लें। इस तरह मूषक का अभिमान चूर चूर हो गया और गणेश भगवान ने उसे अपना वाहन बना लिया और यही मूषक गणेश भगवान का प्रिय वाहन बना। इस प्रकार गणेश जी की दोनों कथाएं पूर्ण होती हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। ओम गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। विघ्न विनाशक नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः।